Hello students, welcome to online classes. In last class we study about nucleophilic substitution reaction of halobenzene. Nucleophilic substitution reaction of halobenzene. And we know that in halobenzene बेंजीन रिंग एंड हैलोजन इसके बिटवीन होता है सेमी डबल बॉन्ड ड्यू टू रिजोनेंस। हैलोबेंजीन में रिजोनेंस होता है जिससे बेंजीन एंड हैलोजन के बिटवीन क्या होता है, डबल बॉन्ड के करैक्टर प्रेजेंट होते हैं और डबल बॉन्ड के रीजन से ये हैलोबेंजीन है वो लेस रिएक्टिव होता है फॉर एसएन रिएक्शन। डबल बॉन्ड के रीजन से ये एसएन रिएक्शन के लिए बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, यानी ये इजीली एसएन रिएक्शन शो नहीं करता। और अपन ने लास्ट क्लास में बताया था कि ये हाई टेम्परेचर पे सम एसएन रिएक्शन है वो शो करता है विद अमोनिया, विद क्यूप्रस साइनाइड एंड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। आज अपन ये देखेंगे कि जो हैलोबेंजीन है इसकी एसएन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए अपन हैलोबेंजीन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख चुके हैं लास्ट क्लासेज में, और अपन ने इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा था कि इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो हैलोजन पे 3 लोन पेयर होते हैं ये प्लस आर इफेक्ट के रीजन से, ये प्लस आर इफेक्ट के रीजन से आते हैं बेंजीन रिंग के अंदर और इसके दोनों ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब एसएन रिएक्शन में अटैक करता है कौन, न्यूक्लियोफाइल है ना। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा के नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, यानी इनके बिटवीन क्या लगता है, रिपल्सन लगता है ना। इसलिए न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे इजीली अटैक नहीं कर सकता। और यहाँ पे साथ ही इसमें सेमी डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड के करैक्टर होते हैं, इसलिए ये बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं होता, इसलिए ये एसएन रिएक्शन के लिए क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। अब देखो यदि अपन को इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करनी है, इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक को इजी करना है, तो अपन को ये जो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है इनको न्यूट्रल करना होगा। ऑर्थो और पैरा के नेगेटिव चार्ज को यदि अपन न्यूट्रल कर देंगे तो इस पे रिपल्सन नहीं लगेगा, और रिपल्सन नहीं लगेगा तो ये यहाँ पे इजीली अटैक है वो कर सकता है। अब ऑर्थो और पैरा के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कैसे करेंगे, देखो ऑर्थो और पैरा पे अपन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है वो ऐड कर सकते हैं।
यदि अपन को इनके ऑर्थो और पैरा का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है वो ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जिनका -I इफेक्ट होता है, जिनका क्या होता है, -I इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे NO2, CN, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ये क्या है, -I इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब अपन इनको ऑर्थो और पैरा पे ऐड कर देंगे तो ये ऑर्थो और पैरा का जो नेगेटिव चार्ज है इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। अब जैसे अपन ने ऑर्थो और पैरा पे ऐड कर दिया NO2 ग्रुप, तो ये ऑर्थो और पैरा के नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रल। अब इस न्यूक्लियोफाइल पे रिपल्सन नहीं लगेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक कर पाएगा और इसकी SN रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, और इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में OH-, ये यहाँ न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है वो ऐड नहीं है। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप नहीं है तो इसकी SN रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी क्या होगी, वेरी लो होगी, बहुत ही कम होगी, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। यानी OH- है वो Cl- को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए यदि अपन क्लोरोबेंजीन के 1 ऑर्थो कंडीशन पे ऐड कर दें नाइट्रो, ठीक है, तो अब इस ऑर्थो वाला नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अब इसका अटैक है वो इजी हो जाएगा। अब ये 400 केल्विन पे ये रिएक्शन हो जाएगी और Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा कौन, OH, यानी ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप के ऐड होने से रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई और अब Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा OH और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, अब देखो, अब अपन यदि पैरा पे एक और नाइट्रो ग्रुप लगा दे, ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप था ही, एक पैरा पे भी नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो 1 ऑर्थो एंड 1 पैरा पे 2 नाइट्रो ग्रुप लग गए। अब यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा इन दोनों का नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल।
अब इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो और इजी हो जाएगा। अब ये रिएक्शन है वो 370 केल्विन पे ही हो जाएगी, यानी रिएक्टिविटी और इंक्रीज हो गई, है ना। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। फिनॉल के सेकंड एंड फोर्थ कार्बन पे 2 नाइट्रो है, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब अपन सेकंड ऑर्थो कंडीशन पे भी लगा दें नाइट्रो, ठीक है। अब 2 ऑर्थो पे नाइट्रो, 1 पैरा पे नाइट्रो, तो यहाँ पे 2 ऑर्थो एंड पैरा तीनों नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो इसकी रिएक्टिविटी और हाई हो जाएगी, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक और इजी हो जाएगा। ये जो कंपाउंड है इसको कहते हैं पिक्रिल क्लोराइड। ये जो कंपाउंड है इसका नेम क्या है, पिक्रिल क्लोराइड है ये। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो ओनली 300 केल्विन पे कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे प्रोडक्ट बनेगा ये, इस प्रोडक्ट को कहते हैं पिक्रिक एसिड। ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है, पिक्रिक एसिड है। 2,4-ट्राई-नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे पिक्रिल क्लोराइड का पिक्रिक एसिड में कन्वर्जन है वो ओनली 300 केल्विन पे हो जाएगा, है ना। क्योंकि अपन ने यहाँ पे दोनों ऑर्थो और पैरा तीनों के नेगेटिव चार्ज क्या कर दिए, न्यूट्रल बाय नाइट्रो ग्रुप। तो इसकी रिएक्शन है वो SN रिएक्शन है, उसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इस टाइप से अपन हेलोबेंजीन के ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ऐड करके SN रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इस लेसन का लास्ट टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजील हैलाइड फॉर SN रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजील हैलाइड फॉर SN रिएक्शन। अब देखिए बेंजील हैलाइड क्या होता है, बेंजीन से अटैच हो CH2, इसको कहते हैं बेंजील एक्स हैलाइड, ठीक है। तो ये है बेंजील हैलाइड। अब देखिए जो बेंजील हैलाइड है वो SN रिएक्शन के लिए हेलोएल्केन एंड हेलोबेंजीन दोनों से हाई रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। हेलोएल्केन से भी हाई रिएक्टिव होता है कौन, बेंजील हैलाइड SN रिएक्शन के लिए। तो देखिए इसका रीजन क्या है, यहाँ पे कार्बन एंड हेलोजन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, तो ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा एज ए X माइनस, और CH2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजील कार्बोकेटाइन। ये फॉर्मेशन हो गया किसका, बेंजील कार्बोकेटाइन का। और इस बेंजील कार्बोकेटाइन में
रिजोनेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वी नो दैट जिसमें रिजोनेंस होता है वो वेरी स्टेबल, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्थायी होता है, स्टेबल होता है ना। तो जो बेंजील हैलाइड का जो बेंजील कार्बोकेटाइन है वो वेरी स्टेबल होता है ड्यू टू रिजोनेंस, है ना। इसलिए ये जो बेंजील हैलाइड है ये अपने हैलोजन को क्विकली एज ए हैलाइड आयन क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। क्विकली हैलोजन को एज ए हैलाइड आयन रिमूव करेगा, इसलिए अब यहाँ पे इजीली न्यूक्लियोफाइल क्या कर देगा, अटैक कर देगा इस पॉजिटिव कार्बन पे, ठीक है। इसलिए बेंजील हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है एसएन रिएक्शन के लिए वो हैलो एल्केन से भी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है ना। बिकॉज बेंजील हैलाइड के जो बेंजील कार्बोकेटाइन है उसमें क्या होता है, रिजोनेंस होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। वी नो दैट कि जो भी स्पीसीज है वो क्या स्टेबल होना चाहती है, इसलिए ये अपने हैलोजन को क्विकली क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, इसलिए इस पे इजीली न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर देगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए जो बेंजील कार्बोकेटाइन है इसमें किस टाइप से रिजोनेंस होता है, इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये देखिए, ये बेंजील कार्बोकेटाइन है, बाहर बेंजीन से जो डायरेक्टली कार्बन एटम अटैच है उस पर पॉजिटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, तो बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर। अब जब बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो ये होता है -R इफेक्ट, तो यहाँ पे नेगेटिव रिजोनेटिंग इफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे अंदर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बाहर। तो देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा और कार्बन का पॉजिटिव है वो न्यूट्रल। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ सिंगल बॉन्ड और ऑर्थो पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब इस पॉजिटिव को ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पैरा पे आ जाएगा आगे पॉजिटिव, ठीक है। अब इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करेगा ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे आएंगे, ये सिंगल बॉन्ड की जगह हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा ये जो बाहर वाला डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, ये पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा और इस कार्बन पे वापस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस टाइप से बेंजील कार्बोकेटाइन में क्या होता है, रिजोनेंस होता है। ये बेंजील कार्बोकेटाइन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो तो इसके बेंजील कार्बोकेटाइन में रिजोनेंस होता है, इसलिए ये एसएन रिएक्शन के लिए हैलो एल्केन से भी हाई रिएक्टिव होता है। अब अपन को ये 3 कंपाउंड्स दे दिया जाए, 3 हैलोजन कंपाउंड्स। फर्स्ट इज बेंजील हैलाइड, सेकेंड इज एल्किल हैलाइड हैलो एल्केन, एंड थर्ड इज हेलोबेंजीन, ठीक है। ये हो गया बेंजील हैलाइड,
ये हो गया एल्किल हैलाइड जिसको IUPAC में हेलो एल्केन कहता है, और ये हो गया हेलो बेंजीन। अब इनका अपन को कहते हैं कि इनका SN रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो अपन बता चुके हैं, हेलोबेंजीन SN रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, ड्यू टू डबल बॉन्ड बिटवीन बेंजीन एंड हेलोजन, ठीक है। तो ये सबसे लेस रिएक्टिव होगा। हेलो एल्केन है, इसका मेन केमिकल कैरेक्टर होता है SN रिएक्शन, अपन ने पढ़ा था SN1 एंड SN2। फिर आएगा हेलो एल्केन, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है SN रिएक्शन के लिए किसकी? बेंजिल हैलाइड की। इसका रीज़न आप देख सकते हो कि ये हेलोजन को रिलीज करके बनाता है बेंजिल कार्बोकेटायन, जिसमें क्या होता है? रिजोनेंस, है ना। इसलिए ये क्विकली हेलोजन को क्या एज ए हैलाइड आयन क्या करेगा? रिलीज करेगा। इसलिए ये SN रिएक्शन के लिए हेलो एल्केन से भी हाई रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब यदि अपन बात करें कि बेंजिल हैलाइड है, वो SN रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से करेगा? SN1 से करेगा या SN2 से करेगा? तो वी नो दैट इन SN1 रिएक्शन रिएक्टिविटी depends on stability of carbocation। तो we know that in SN1 reaction reactivity depends on stability of carbocation। SN1 मैकेनिज्म में रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है किस पे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की, क्योंकि SN1 है वो 2 स्टेप में होती है, और उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिसमें फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का। इसलिए इसमें रिएक्टिविटी है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। और आप देख सकते हो बेंजिल हैलाइड का जो बेंजिल कार्बोकेटायन है, ये बेंजिल कार्बोकेटायन है, ये बेंजिल कार्बोकेटायन रिजोनेंस की वजह से बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है ना। तो इसका कार्बोकेटायन रिजोनेंस की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और SN1 है उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। इसलिए जो बेंजिल हैलाइड है ये SN रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म से शो करता है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी हो गई बेंजिल हैलाइड की, किसके लिए? SN रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये अपना लेसन है वो कंप्लीट है हेलोजन वाला। नेक्स्ट क्लास में अपन न्यू लेसन है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।